जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सेबी के विस्तार के अनुसार LIC को 16 मई 2027 तक लक्ष्य सार्वजनिक शेयरधारिता प्रतिशत कितने हासिल करना है। तो दोस्तों, सेबी के अनुसार LIC को 16 मई 2027 तक लक्ष्य शेयरधारिता प्रतिशत कितना प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यह करना है 10%। 10% LIC को यह 2027 तक का लक्ष्य शेयरधारिता प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना किस संगठन ने की। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना किस संगठन ने की है। तो दोस्तों, यह की है यूनेस्को ने। यह यूनेस्को ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, भारत में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था 1994 में। 1994 में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फ़ोनपे ने किस देश में UPI भुगतान शुरू किया है। तो दोस्तों, फ़ोनपे ने UPI भुगतान शुरू किस देश में किया है। तो दोस्तों, यह किया है श्रीलंका में। यह श्रीलंका में किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, UPI का जो पे है यह UAE देश में भी भारत ने चालू किया है। तो याद रखना, UAE और श्रीलंका दोनों में UPI से पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है नेपाल का। तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है मालदीव का। तो दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आगरा में क्या परीक्षण किया है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हमारे देश की वायुसेना ने किसका परीक्षण किया है। और यह दोस्तों यूपी के आगरा शहर में किया है। तो दोस्तों, यह किया है पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह दोस्तों एक चलता फिरता अस्पताल होगा जो कि हमारी सेना को मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने GPT-4o नामक अपना नवीनतम वृद्ध भाषा मंडल पेश किया। तो दोस्तों, यह किया है ओपन AI ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। तो दोस्तों, भारतीय फुटबॉलर ने कौन सा फुटबॉलर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों, यह की है सुनील छेत्री ने।
सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुनील छेत्री दोस्तों ये भारत के फुटबॉलर हैं, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है डेविड साल्वागनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये भारत मूल की रहने वाली हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार यह 24 भाषाओं में दिया जाता है और दोस्तों यह साहित्य अकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस तारीख को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है सिक्किम का, तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नीदरलैंड में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और दोस्तों हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, यह भी याद रखें। इसका परमाणु भार दोस्तों 1 होता है और इसके बाद आती है दोस्तों हल्की हीलियम गैस। ये दोनों गैसें सबसे हल्की होती हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम है। और दोस्तों आपने काफ़ी जगह देखा होगा हेलीकॉप्टरों के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम गैस बताई जाती है। तो दोस्तों उसमें हीलियम गैस नहीं भरी होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, तो याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, पर्वतारोही कामी रीता शेरप्पा किस देश के हैं? तो दोस्तों कामी रीता शेरप्पा किस देश से हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है और यह एक पर्वतारोही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भूटान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भारत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों नेपाल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।